त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बिप्लब देब बताता है कि इंटरनेट तो महाभारत के ज़माने में भी हुआ करता था, तभी तो संजय बैठकर धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का हाल बता रहा था। इसके अलावा तमाम चीज़ें आए दिन सामने आती रहती हैं, बताऊंगा तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है अब बात कर लेनी चाहिए अमित शाह के वीडियो पर। अमित शाह 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए थे। पहले वो गए वाराणसी, फिर उसके बाद वो गए आजमगढ़। जब वो वाराणसी में थे तो उन्होंने यहाँ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की, उन्हें मंत्र दिया कि 300 सीटें कैसे जीतनी है। इसके बाद वो एक प्रोग्राम में शामिल हुआ जो था हिंदी राष्ट्रभाषा को लेकर। इस प्रोग्राम में उन्होंने जिक्र किया रामायण का, और रामायण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रावण सुशासन बाबू था। घबराइए मत, मैं कोई नीतीश कुमार से तुलना नहीं कर रहा हूं, और बाबू शब्द वहां पे नहीं लग सकता है क्योंकि श्रीलंका का मामला है। बाबू शब्द का इस्तेमाल बिहार और झारखंड में ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक सुशासन वाला राजा था, यानी कि उसका जो राज था वो सुशासन वाला था, और उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसी के दम पर उसने सोने की लंका बना दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं अमित शाह। और ये सब जानने के लिए, समझने के लिए, कहीं ये तमाम चीज़ें खत्म ना हो जाएं, राम ने अपने भाई भरत को भेजा था। सुन लीजिए अमित शाह की जबानी। और आदर्श शत्रु कैसा होना चाहिए वो भी रावण के स्वरूप में हम रामायण में ही ढूंढ सकते हैं, कि जो मरण सैया पर पड़ा है और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं, जमीन पर उतारा है, सोने की लंका बनाइए, उससे तनिक जाकर ये विद्या लुप्त न हो जाए, जाकर सीख लो कि सुशासन कैसे हो। और कोई झिझक के बगैर भरत को उन्होंने सुशासन के पाठ सिखाए थे। सुन लिया आपने। अब अमित शाह का ये वीडियो लोगों के सामने आने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर खासा ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि रामायण का नया इतिहास लेकर आए हैं और ये राम की धरती यानी कि भारत में खड़े होकर रावण को सुशासन बाबू बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी सोने की लंका कैसे बनी थी, उसकी अर्थव्यवस्था से किस तरीके से देश जो श्रीलंका था वो आगे बढ़ा था, ये जानने समझने के लिए राम ने अपने भाई भरत को भेजा था। ये तमाम चीज़ें लोगों को बता रहे हैं। हम कोई धर्माचार्य नहीं हैं। एक पहलू ज़रूर उभर रहा था, मुझे लगा इससे आपको रूबरू कराया जाए। आप लोग इस बारे में धर्माचार्य से बात कर सकते हैं, लेकिन ये किसी से ढका छुपा नहीं है। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, नया नया इतिहास धर्म का, नया नया इतिहास देश का आए दिन लोगों के सामने आता रहता है।